ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। बही सिंह तले रखंदेनी, बही तले रखंदेनी। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग ये 18 अध्याय में विचार कर रहे थे सुख के बारे में। भगवान ने सात्विक सुख को बता दिए। यतग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। पहले सात्विक सुख जो है, पहले तो विष तुल्य लगेगा, लेकिन परिणाम उसका अमृत के समान, मतलब सुख की प्राप्ति होगी बाद में, ये बता दिए। अभी बताने जा रहे हैं राजसिक सुख के बारे में। विषयेन्द्रिय संयोगाद यतदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। भगवान बता रहे हैं, बोले कि विषय इंद्रिय संयोग, इंद्रिया क्या चाह रहे? विषय भोगने के लिए। तो विषय भोगने के लिए चाह रहे हैं, तो वो क्या है ना, उसको पहले भोगने का समय उसको अमृत के समान, मतलब सुख प्रदान करता है। लेकिन बाद में परिणाम उसका क्या होता है? परिणाम में विष के तुल्य होता है। ऐसा सुख को राजसिक सुख कहते हैं। विषय और इंद्रिय के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है, किसको मीठा खाने की आदत है और विषय हो गया मीठा, रसना इंद्रिय वो चाह रहा है, वो खाते समय तो उनको सुख मिलता है, लेकिन उसको परिणाम क्या होता है? बीमार पड़ता है। बाद में बहुमूत्र रोग आदि जो है, मधुमेह, परिणाम उसका यही होता है। ऐसे बता रहे हैं। राजस सुख हेय होता है। प्रथम क्षण में विषय एवं इंद्रियों के संयोग से होने वाले वो सुख जो है, अमृत के समान उसको लगता है, जान पड़ता है। जैसे कि किसको घाव हुआ है, घाव हुआ तो वो क्या है? खुजली करता है, खुजली हो रहा है। वो खुजली करने का समय उनको तो सुख मिलती है, लेकिन बाद में वो घाव बढ़ जाता है। ऐसे लोग
ये कर्म जो करते हैं विषय के साथ विषय भोगने की इच्छा से करते हैं, खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का, ये तो पहले सुख जैसे प्राप्त लगता है, लेकिन अंत में उनको दुख ही प्राप्त होती है। एक बालक जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ने का, विद्या हासिल करने का उनको जो है उनका कर्म है, लेकिन वो न करके वो क्या करता है, कोई टीवी देखता है, कोई गीत सुनता है, कोई खाने के लिए ही मन ध्यान देता है, कोई खेलने के लिए समय देता है। ये तो पहले उनको सुख जैसे प्राप्त मतलब मालूम पड़ता है, अरे ये क्या क्यों पढ़ना है, पहले खाओ पियो मस्ती करो। और बाद में जब एग्ज़ाम होता है, परीक्षा देने के बाद रिजल्ट जो है खराब होता है, ऐसे बता रहे हैं। बोले कि विषय इंद्रिय संयोग से जो उत्पन्न होता है, ऐसे सुख जो है बोले कि ये अमृत के समान जान पड़ता है विषय इंद्रिय संयोग से, किंतु उसका परिणाम जो है विष तुल्य होता है, परिणाम विष बन जाता है, मतलब दुख ही मिलता है। ऐसे वाले सुख को राजसिक सुख कहा गया है। भगवान बता रहे हैं, बोले कि राजस सुख जो है हेय होता है, हेय ज्ञान करने के कारण ये होता है। अरे इसमें क्या होगा, ऐसे तो प्रथम क्षण में विषय एवं इंद्रिय के संयोग से जो होने वाला वह सुख जो है अमृत के समान उनको जान पड़ता है, किंतु संघात सामर्थ्य रूप बल पराक्रम से होने वाले वीर्य, शरीर सौंदर्य रूप और श्रुतार्थ ग्रहण सामर्थ्य, प्रज्ञा, गृहीतार्थ का विस्मरण न होना, ये रूप, मेधा, गो हिरण्यादि धन और उत्साह, ये सब का नाश होने से परिणामतः वैषयिक सुख ये विषतुल्य होता है। बोले कि कोई बल दिखाता है, बल दिखाता है तो पहले मारपीट आदि करता रहता है, लेकिन उसका परिणाम बाद में क्या है, दुख मिलता है। पहले तो सुख है, आनंद लेता है, मैं इतना बड़ा पराक्रमी हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, ऐसा करके वो दिखाता है, लेकिन अंत में उनको जो है दुख भोगना पड़ता है। जो राक्षस है, राक्षस क्या करते हैं, अपने को जैसे कि अष्टवक्र ऋषि को देख करके वो जैसे चल रहे थे, इसी प्रकार चलते उनके सामने उनको चिढ़ाने लगा, तो ऋषि ने उनको क्या है ना, उसमें उसको सुख प्राप्त होता था, मैं इतना सुंदर हूँ, लेकिन ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, राक्षस बन जाओ, तो कबंध राक्षस बन गया। कबंध राक्षस जो बन गया,
उनको मतलब वो नहीं किसी भी स्थान पर नहीं चल पाता था और हाथ बढ़ाता था, शिकार ले करके खाता था, और कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, और राक्षस जोनि में उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ा वो गंधर्व को। तो इसलिए ये तो पहले तो ये गर्व अहंकार आदि अज्ञान के कारण मनुष्य जो है दिखाता है, मनुष्य हो या देवता हो या राक्षस हो, लेकिन अंत में उनको दुख भोगना पड़ता है। और क्या है बोले कि जो कर्म करना चाहिए मनुष्य को, मोक्ष प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करता है। श्रुति आदि श्रवण करना उनका कर्तव्य है, करने से ज्ञान होगा। जब तक स्वरूप ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं है, संसार में दुख ही है। कल हम बताए थे संसार दुख का कारण है। तो ये न सुन करके बड़े लोगों का बात न मान करके अशास्त्रीय कर्म जो करते हैं, जो शास्त्र विहित नहीं है, अविहित कर्मों को जो करते हैं, उसका बुद्धि क्या होता है? भ्रष्ट हो जाता है। भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में बता दिए, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषय का चिंतन करने वाले लोग, उससे क्या होता है? क्रोध आदि उत्पन्न होता है, और क्रोध उत्पन्न होने पर उसका बुद्धि उस समय वो नहीं जानता है कि मैं पुण्य कर रहा हूँ कि पाप कर रहा हूँ। शास्त्रीय ज्ञान नहीं रहता है, तो उसी समय क्रोध के वश में हो करके उन्होंने जो कर्म करता है उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और नीचे की गिरता है। तो इसलिए ये सब राजसिक वाला है, और इसके द्वारा उनका जब विषय भोगते भोगते वो क्या करता है? आलसी हो जाता है, अपना धन संपत्ति सब गवा देता है। कितना भी धन हो, अगर रोजगार नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, बैठ के कुछ कर्म किए बिना उसको खाएगा तो वो क्या है? कम दिन में खर्चा हो जाएगा। ये धन संपत्ति नाश होने के कारण उनको बाद में, अभी तो सुख ले रहा है, बाद में उनको दुख भोगना पड़ता है। बल्कि साथ ही विषय भोग के फलस्वरूप वो क्या करता है? अधर्म और तज्जनित अधर्म कर्म जो करता है, अधर्म कर्म करने के बाद जो फल मिलता है वो क्या है? नरक आदि भोगना पड़ता है। नरक आदि भोगने के कारण वो वैषयिक सुख जो है विषतुल्य होता है, इसको राजसिक सुख कहते हैं। अभी भगवान तामसिक सुख कहते हैं। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहो नमात्मनः, निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम्। यत् अग्रे,
च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमाद उत्थम, इसको ततामसम उदाहृतम भगवान बता रहे। बोले कि ये क्या करता है? अग्रे मतलब पहले, और अनुबंधे मतलब अंत में। ये तामसिक सुख क्या करता है? आत्मा को मोहित करने वाला है। आत्मा को मोहित करने वाला है। उसमें क्या है? निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला वो सुख है। जो विद्यार्थी सोता है वो सुख चाहता है। क्या है? सोना ही सुख है, सोना ही सुख है ऐसा मान करके वो सोता है। सोता है तो वो विद्या हासिल नहीं करता। बोले कि परीक्षा है, वो आलस्य भाव हो करके वो सोता रहता है, उसमें प्रमाद करता है। अरे एग्जाम परीक्षा है और 15 दिन बाकी है, 15 दिन में कर लेंगे और बहुत दिन है। फिर बोलेगा कि अरे एक हफ्ता है, एक हफ्ता बहुत है, उसमें पाठ कर लेंगे। फिर 15 दिन के बाद फिर जब एक दिन आएगा, बोले कि अरे और तो बहुत समय है, 24 घंटा है। फिर बोलेगा कि 1 घंटा है, ये प्रमाद है। और परीक्षा में पहुंचने के बाद उनको हाथ चलता नहीं है लिखने के लिए, क्योंकि पढ़ेगा तो लिखेगा। तो यही प्रमाद होता है। ये निद्रा, आलस्य और ये प्रमाद, ये उत्पन्न होने वाला जो सुख है, इसमें ये सुख को तामसिक सुख कहा जाता है। बोले कि ये तामसिक सुख आरंभ में भी आत्मा को मोहित करता है। आत्मा को मोहित करता है मतलब बुद्धि के द्वारा तादात्म्य भाव हो करके मुझे सुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, ये मैं समझता है। और आत्मा अंत में भी आत्मा को मोहित करता है। आरंभ में मोहित करता है, अंत में भी मोहित करता है। ये मोहित होने के बाद इसमें क्या होता है? निद्रा, आलस्य एवं प्रमाद से उत्पन्न होता है ये सुख। ये सुख को तामस कहा गया है। प्रमाद मतलब अभी ना करके आगे करेंगे, ऐसे जो सोचने वाले, देखेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 15 दिन के बाद करेंगे, यही प्रमाद है। अभी आगे अथ इदानीं प्रकरण उपसंहारार्थ श्लोक आरभ्यते। अभी इस प्रकरण का, ये सुख का जो 3 प्रकार के सुख बताया गया, ये सुख को बता दिए भगवान ने। इसका उपसंहार करने के लिए ये अर्थ बताने जा रहे हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। भगवान बता रहे हैं, बोले कि पृथ्वी में न तद अस्ति, पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति
प्रकृति जयि मुक्तम यदे भी स्यात् त्रिभिर्गुणैः। भगवान बता रहे हैं पृथ्वी में और द्विलोक में और देवता में ऐसे प्राणी अथवा अप्राणी बोले कि सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले इन सत्वादि 3 गुणों से मुक्त हो। बोले कि ये पृथ्वी में देवता आदि में द्युलोक में जितने सारे हैं ऐसे कोई वस्तु नहीं जो कि प्रकृति से उत्पन्न ना हो। प्रकृति मतलब ये 3 गुणों से, 3 गुणों से मुक्त हो करके ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है 3 लोक में, स्वर्ग मर्त्य पाताल आदि में। ये सब 3 गुणों से ही उत्पन्न हुए हैं। ये 3 गुण से मुक्त कोई भी नहीं है और सबको ये गुण बांध करके रखा है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं न तद अस्ति तन न अस्ति पृथिव्याम्बा मनुष्यादि सत्व प्राणी जातम अन्यद्वा अप्राणि जातम दिवि देवेषु वा पुनः। मनुष्यादि जितने प्राणी है स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत, बोले कि सत्व प्राणी समुदाय अथवा अप्राणी, प्राणी हो या अप्राणी हो, ये समुदाय मतलब स्थावर जंगम आदि, वो सब पृथ्वी द्युलोक देवता में भी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न सत्वादि गुणों से सर्वथा मुक्त हो। ऐसा कोई नहीं है जो ये गुणों से मुक्त हो। गुण किस में नहीं है ऐसा नहीं है, सब में गुण है। भगवान व्याख्यान कर रहे हैं, बोले कि संपूर्ण संसार क्रिया कारक एवं फल रूप है। जब संसार में आते हैं सब प्राणी, वो कर्म करते हैं, कर्म के लिए ही जन्म होते हैं और कर्म करने के बाद उनको फल मिलता है। बोले कि ये कर्म क्या है, बोले कि त्रिगुणात्मक है तथा अविद्या परिकल्पित है, उससे समूल अनर्थ। इसलिए भगवान ने बता रहे हैं ये संसार क्या है, बोले कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, ये वृक्ष स्वरूप है। बोले कि वृक्ष कैसा है, बोले कि इनका मूल ऊर्ध्व में है, ऊर्ध्व मूलम, ऐसे कल्पना किया गया है। यहाँ पर जो उत्पन्न होता है वो कर्म करता है। जैसे वृक्ष होने पर उसमें फल होता है, यहाँ पर जो संसार में जो आता है ये मतलब कर्म करता है, इसलिए ये वृक्ष सदृश है ये संसार। इसलिए ऐसा कहा गया है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। बोले कि ये कल्प वृक्ष के समान है इस संसार। वृक्ष में जैसे फल फलते हैं इसी प्रकार ये जीव, ये संसार रूपी वृक्ष जब आता है तो इसका कर्म करने पर उनको जो है वृक्ष के समान उनका फल मिलता है। ये कल्पना की गई है। उस संसार वृक्ष को बोले कि कैसे, असंग शस्त्रेण दृढ़ छुत्वा, मतलब असंग मतलब वैराग्य शस्त्र के द्वारा छेदन करने पर यहाँ जन्म होना सार्थक होता है। जब हम संग करते हैं, विषयों का साथ संग करते हैं, तब जो है बंधन में पड़ते हैं और स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। बोले कि दृढ़ वैराग्य शस्त्र के द्वारा काट करके
भगवान बोले कि ये काटने से क्या होगा? ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। भगवान बोले कि ये काटने पर जिस स्थान को वो प्राप्त होता है वो जहाँ जाने से और दोबारा नहीं लौटता है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, ये क्या है? ना पुनः जन्म नहीं होता है, न स पुनरावर्तते। इसमें बताया गया बोले कि वहाँ पर यह जिज्ञासा होती है कि संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मिक होने के कारण इसमें मालूम होता है कि ये संसार क्या है, ये त्रिगुणात्मिका है। इसके कारण संसार के कारण की निवृत्ति की असिद्धि होने पर उसकी निवृत्ति जैसे संभव हो वो साधन कहना चाहिए। बोले कि ये संसार कारण हो गया, इसको निवृत्ति नहीं होगी, और निवृत्ति जैसे संभव है ये साधन कहना चाहिए। साथ ही गीता शास्त्र का संपूर्ण तात्पर्य बतलाना चाहिए। वेद एवं श्रुति में श्रुति का उतना ही प्रयोजन है जो मोक्षार्थी के लिए अनुष्ठेय है। मतलब इस संसार में जो जन्म होता है, मतलब स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत ये सब क्या है? बोले कि अगर ये दृढ़ वैराग्य के साथ कर्म नहीं करता, ये वैराग्य युक्त होकर के करने से जिस स्थान को वो प्राप्त होता है शरीर त्यागने के बाद, वो और पुनः जन्म नहीं होता उनका। और इसलिए उसको ये शास्त्र के ज्ञान श्रवण करना चाहिए, वेद शास्त्र आदि भी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष के लिए मोक्ष का ही साधन होना चाहिए। इस बात को बतलाने के लिए ये श्लोक अभी बताने जा रहे हैं भगवान ने। क्योंकि शास्त्र में विहित कर्म बताया गया और गुण के द्वारा भगवान बताए ना, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। गुण जो है शरीर के अंदर रहता है और गुण के द्वारा प्रभावित हो करके उन्होंने विषय इंद्रियों के साथ संबंध रखते हैं। इंद्रिय विषयों को चाहता है। स्वभाव जो है, जिसका जो स्वभाव है, जिनको नशा करने का स्वभाव जिनका है, वो क्या करता है? सुबह उठते ही वो नशा की ओर मन चला जाता है। यही बता रहे हैं। बोले कि इसमें स्वभाव के द्वारा ही प्रभावित हो करके उन्होंने विषय के द्वारा गुण को भोगता है। तो गुण सबके अंदर रहता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें गुण ना हो, निर्गुण हो। तो ये बताने के लिए ये जो है बता रहे हैं। यहाँ पर ये जो कर्म है, ये कर्म क्या क्या है, ये कौन कौन है, अभी आगे बताएंगे भगवान ने। इसके ऊपर हम जो है कल विचार करेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।